हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स ऑन एंड यू आर वाचिंग ऑन एज वेल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीशो का और पेटीएम का, मतलब कि सबसे बड़ा फ्रॉड के बारे में। तो जो भी सारे लोग पेटीएम इस्तेमाल करते हो और मीशो इस्तेमाल करते हो, मतलब कि कपड़ा वगैरह जूता वगैरह मंगाने के लिए मीशो का इस्तेमाल करते हो, और जो बंदा मतलब कि पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट पे या फिर किसी भी दुकान में पेमेंट करने के लिए पेटीएम इस्तेमाल करते हो, उनके लिए मतलब कि ये वीडियो बन रहा है। भाई अगर आप ये दोनों चीज़ इस्तेमाल करते हो तो भाई वीडियो आपके लिए है, पूरा वीडियो अंत तक देखो, नहीं तो भाई आपका नुकसान होने वाला है इन फ्यूचर कभी ना कभी। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले भाई मैं मीशो से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे पास में स्क्रीन आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे मीशो ओपन कर लिया है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब कि सीधा सीधा पॉइंट बताएंगे कि भाई कैसा की मतलब कि चूतियागिरी हरकत मेरे साथ करके रखे है, और मेरे जैसे मतलब कि हज़ारों ऐसे कस्टमर है जिनके साथ मतलब कि ये सारे चीज़ हो रहा है। अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे तो आपको भी दिख जाएगा। नहीं, अभी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पहले भाई वीडियो देख लो। एंड यहाँ पे देखिए, ये मेरा मीशो का अकाउंट है। एंड यहाँ पे जाने के बाद सिंपली माई ऑर्डर के ऊपर गया, एंड यहाँ पे आपको ऑर्डर को दिखाना है और उसी को लेकर के यहाँ पे फ्रॉड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि मैंने ये जूता मंगाया था। तो पहले जूता का जो पेज है उसको ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मतलब कि ये जूता का प्राइस 513 रुपये है। एंड अगर आप मंगाते हो तो आपको ये दो जोड़ी मिलेगा, मतलब कि टू पेयर मिलेगा 513 रुपये में। नीचे लिखा भी है पैक ऑफ 2 मल्टी कलर एक्सक्लूसिव कलेक्शन, जो भी है मतलब कि दो पेयर यहाँ पे मतलब कि दो जोड़ी मिलना चाहिए था। चलिए, जिस दिन डिलीवरी हुआ है उस दिन मतलब कि दो जोड़ी के बदले में यहाँ पे एक ही जोड़ी मिला है, मतलब कि पूरा पैसा ले लिया है लेकिन एक ही जोड़ी मिला है। तो मुझे लगा कि चलिए भाई, ये तो मतलब कि मीशो की तरफ से ऐसा हरकत तो होता रहता है, इसका रेजोल्यूशन भी कोई ना कोई होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट डाला था, ठीक है। और ये बात आज का नहीं है, अभी जनवरी मंथ का 22 तारीख है, और यहाँ पे 6 दिसंबर के बाद है। 6 दिसंबर यहाँ पे डिलीवरी हुआ था, एंड उसी दिन मैंने यहाँ पे रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट भी लगाया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर रिक्वेस्ट लगाने के बाद मुझे लगा कि एक बार कस्टमर केयर से बात करना चाहिए। फिर मैंने मीशो कस्टमर केयर पे कॉल किया, एंड वहाँ पे बात किया। एक मैडम ने फ़ोन पकड़ा था, एंड उन्होंने बोला कि अगर आपको एक पेयर मिसिंग मिला है तो इसके लिए आपको रिटर्न रिक्वेस्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से एक कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हैं आगे, आपका पूरा पैसा जो है आपको मतलब कि रिफंड के तौर पे मतलब कि मिल जाएगा। अब मैंने पूछा कि पिकअप भी नहीं किया जाएगा क्या, उन्होंने बताया कि पिकअप भी नहीं होगा, आपका पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने कंप्लेंट बनाने के बाद मुझे ये इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे वो मैडम बता रहा है कि इधर एक डिटेल शो कर रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है कि विद इन 2 वर्किंग डेज, मतलब कि 6 तारीख के बाद है, विद इन 2 वर्किंग डेज, मतलब कि अगले 2 दिन के अंदर मेरा अमाउंट जो है वो मीशो की तरफ से रिफंड कर मतलब कि इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है, वो लोग प्रोसेस कर देगा। और 20 दिसंबर तक जो है मतलब कि मेरे अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। और यहाँ पे मैं सोचने लगा चलो 2 दिन 3 दिन में अगर पैसा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार कॉल करेंगे। फिर 2 दिन बीत गया, मतलब कि पैसा इनिशिएट हुआ है कि नहीं भाई, मुझे क्या पता, कोई मेल तक नहीं आ रहा है इनकी तरफ से। मतलब कि मीशो में हर एक मतलब कि मतलब कि मेरे साथ ही ऐसा होता है शायद कि मीशो की तरफ से एक भी मेल या फिर मैसेज इसके रिगार्डिंग मुझे रिसीव नहीं हुआ था। तो जो भी है, जब 8 तारीख क्रॉस कर गया, मैंने एक बार मीशो पर कॉल किया, मैंने उनको बताया अभी तक पैसा आया नहीं, पैसा इनिशिएट हो गया क्या। फिर उन्होंने बताया कि पैसा तो इनिशिएट हो गया है, मतलब कि आपको पक्का जो है 20 तारीख के अंदर आपको मिल जाएगा, प्लीज़ वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डेट जो है वो 20 तारीख का है। फिर मैंने आप मतलब कि वो एक सर ने फ़ोन पकड़ा था उस वक्त, फिर मैंने उनको ये बताया कि देखिए 20 तारीख तक अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो 14 तारीख इसका लास्ट रिटर्न डेट है, मतलब कि रिटर्न जो भी पॉलिसी है 7 दिन का होता है। तो 6 तारीख को आया था और 14 तारीख को लास्ट रिटर्न का डेट था। मैं उस वक्त पर मतलब कि 14 तारीख तक मैं रिटर्न रिक्वेस्ट डाल सकता था, फिर कोई आता फिर उसको पास मैं दे सकता था। लेकिन उन्होंने बताया कि आपको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पैसा इनिशिएट हो गया है, आपको मिल जाएगा। तो चलिए, मैंने सोचा कि अगर इनिशिएट हो गया है तो पैसा भी आ जाएगा। तो फिर 14 तारीख भी ऐसा करके निकल गया। फिर मैंने 16-17 तारीख को भी एक बार कॉल किया, बोला कि और भी तो 2-3 दिन बाकी है, आप प्लीज़ वेट कीजिए, अगर तब तक ना आ जाए तो फिर एक कंप्लेन रेस करेंगे। फिर ऐसे करते करते मतलब कि 20 तारीख भी निकल गया, जो 20 तारीख को पैसा आना चाहिए था वो भी निकल गया, लेकिन भाई पैसा इनिशिएट नहीं हुआ है रिफंड का, ठीक है। फिर मैंने 21 तारीख को बहुत ही गुस्से के साथ फ़ोन किया और ये बोला, देखिए सर, पहले तो भाई आप लोग मतलब कि मुझे रुकवा के रखे थे कि 20 तारीख के अंदर पैसा आपको वापस मिलेगा, रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके वजह से रिटर्न का जो डेट था वो भी निकल गया और मेरा पैसा भी अभी तक वापस नहीं आया। फिर एक मैडम ने मतलब कि वहाँ पे फिर कंप्लेन दर्ज की कि टाइम से मेरा पैसा ना मिलने के वजह से एक मतलब कि रिक्वेस्ट उन्होंने आगे फॉरवर्ड की है, ऐसा ही मुझे बताया था। उन्होंने बताया कि आप 25 तारीख तक वेट कर लीजिए, आपको मतलब कि मिल जाएगा। चलिए, लगभग 1 महीना होने जा रहा है, तो फिर 25 तारीख तक वेट किया, फिर भी कोई पैसा नहीं आया। और फिर उसके बाद मैंने कहा मतलब कि 26 तारीख को कॉल किया, फिर एक मैडम ने बताया कि ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर उन्होंने जब चेक किया, चेक करके मुझे ये मतलब कि इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, देखिए, मतलब कि रिफ़ंड रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तब वो मैडम मुझे ये बता रहा है कि देखिए मतलब कि आपका ये जो भी प्रॉब्लम है
इसका हम लोग कोई रेजोल्यूशन नहीं दे पाएंगे, ना तो आपको रिफंड प्रोवाइड करेंगे, ना इसके बारे में कोई और जानकारी देंगे। मैंने पूछा कि भाई क्यों, मुझे तो रिफंड मिलना चाहिए था, एक पेयर मिला है, मैंने 2 पेयर का पैसा पेमेंट की है। उन्होंने बताया देखिए इसके बारे में, मतलब कि उन्होंने ये कहने की कोशिश कर रहा है ऊपर से, मतलब कि उनका सीनियर टीम से मना है कि इसके बारे में कोई भी जानकारी कस्टमर को मत दो और रिफंड के बारे में भी कुछ मत बताओ। और इतने अच्छे से ट्रेनिंग दे के रखा है ना, इसके बारे में कुछ जब भी पूछता हूँ तब भी कॉल कट कर देता है, मतलब कि जब भी मैं इसके बारे में पूछूं कॉल कट कर देता है। लगातार मैं 30 तारीख तक बहुत 15-20 बार कॉल किए, जब भी मैं इसके बारे में बात करूं कॉल कट कर दे रहा है। उसके बाद मैंने फिर कॉल किया, जब जनवरी मंथ 1-2 तारीख होगा शायद, मैंने कॉल किया तो एक मैडम ने बड़ी शिद्दत से मेरा बात समझा, मतलब कि उन्होंने समझी एंड मुझे बताया, पूरा कंसर्न को बताया कि ऐसे ऐसे सीन है, ऊपर से मना है इसके बारे में बात करना। मैंने पूछा कि क्या क्यों ऐसा है, उन्होंने मतलब कि तब मुझे मतलब कि कम्प्लीटली बताया कि मुझे जो है 2 पेयर ही मिला है। मैंने बताया कि अगर 2 पेयर मिला होता तो मैं 1 महीने से थोड़ी ना नौटंकी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे 1 पेयर ही मिला है। मैडम ने भी बताया कि चलिए हमें भी हम मतलब कि समझ सकते हैं। तो अभी मैं और कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। मैडम के साथ जो भी बातचीत हुआ है, मैं आपको जो भी रिकॉर्डिंग मैंने मतलब कि स्टोर करके रखा था वो यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। भाई आप ही सुन लो एंड आप ही डिसाइड करना कि भाई ये मतलब कि मीशो का ये जो भी मेरे साथ की है ये अच्छा की है कि नहीं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो, इतना ज़्यादा शेयर करो, ताकि मीशो का जो भी CEO या फिर जो भी मतलब कि सीनियर टीम है उनके पास पहुँच जाए एंड कुछ रेजोल्यूशन भाई मेरे लिए भी मिल जाए। हाँ मैम, सुन पा रहे हो? हाँ, सुन पा रही हूँ, बोलिए हाँ, मुझसे। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ था, जिस दिन मुझे ये डिलीवरी हुआ था 6 तारीख को, मैंने उसी दिन शाम को एक मैम से बात किया एंड वहाँ से एक मैम को बताया कि मैम देखिए मैंने कॉम्बो मंगाया था, यहाँ पे मुझे एक ही पेयर बस मिला है, तो इसको अभी क्या करें। तो मैंने ना तुरंत जो है एक रिटर्न का रिक्वेस्ट डाला था, ताकि ये रिटर्न हो जाए, मुझे मेरा पैसा मिल जाए। तो मैम को मैंने पूरा बात बताया कि मैंने इसका रिटर्न भी रिक्वेस्ट किया है, कल जो है शायद कोई लेने के लिए आएगा भी, तो क्या ये पिकअप हो जाएगा, क्योंकि 2 पेयर आना चाहिए था, अगर डिलीवरी बॉय 1 पेयर देख करके ना ले, तो इसलिए मैंने कॉल किया था। तो मैम ने बताया कि अगर आपको एम्प्टी बॉक्स, मतलब कि इस तरह का सिचुएशन में आपको रिटर्न का कोई भी मतलब कि रिटर्न रिक्वेस्ट डालने की जरूरत नहीं है, इधर से कंप्लेन रेज कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी जो है आपको पूरा अमाउंट जो है वो रिफंड हो जाएगा। तो मैंने बताया चलो फिर ठीक है। तो उन्होंने एक कंप्लेन किया था, रेस किया था शायद, और मेरे मीशो मतलब कि जो रजिस्टर मेल है ना, नंदिता शॉपिंग हाउस @gmail.com, उसमें भी एक मेल आया था कि विद इन 2 वर्किंग डेज मेरा जो पैसा है वो इनिशिएट हो जाएगा मीशो की तरफ से एंड 5 से 8 वर्किंग डेज के अंदर जो है मेरा पैसा जो है मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा सक्सेसफुल। और लास्ट डेट दिया गया था 20 दिसंबर तक, ठीक है। उससे अंदर ही अंदर पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत जी। ये है कि मैम और इसका जो रिटर्न का जो टाइम था ना मैम, वो 14 तारीख तक था। तो मैंने 14 तारीख तक देखा कि अभी तक पैसा नहीं आया है। मैंने कई बार मीशो में कॉल कर किया था और उनको मैंने बताया कि ये जो रिटर्न का भी तो ऑप्शन जाने ही वाला है मेरे से, लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया। अंत में ऐसा ना हो कि मुझे मेरा पैसा भी ना मिला और रिटर्न का ऑप्शन भी चला जाता है, मतलब कि चला जाएगा, फिर तो मैं दोनों तरफ से मेरा घाटा हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि कोई निश्चिंत रहे, ये जो मेल आपको गया है ना, ये कंफर्मेशन के लिए गया है, आपका पैसा आपको मतलब कि आके ही रहेगा। तो चलो मैंने भी सोचा कि ऑफिशियल मीशो की तरफ से भी एक मेल आया है, तो पैसा तो मिलना पक्का है। तो फिर मैंने 20 तारीख तक वेट किया, कोई भी पैसा अकाउंट में जमा नहीं हुआ था। मैंने बार बार उनको बोला था कि मुझे एक पेयर मिला था। चलो जो भी है, मैंने 21 तारीख को कॉल किया, एक मैम ने फिर से फोन उठाया था। एक्चुअली मैंने कॉल मी बैक का जी। रिक्वेस्ट किया था, तो एक मैम ने कॉल किया था। मैंने उनको फिर से दोबारा वही बात बताया कि मतलब कि ये जो मतलब कि ये सीन है और ऐसा ऐसा हुआ है, अभी तक पैसा नहीं आया है। तो उन्होंने तब जवाब दिया है कि इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कि ये मतलब कि ऐसे ही कह रहा था कि सीनियर टीम से मना है कि इस विषय में आपको कोई हेल्प करे। तो मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने 22 तारीख को फिर से कॉल किया, तो एक मैडम ने पूरा समझा एंड मुझे एहसास दिया कि आप 3 से 4 दिन और वेट कीजिए, और एक कंप्लेन कर रहे हैं, इसका रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो 3-4 दिन तो वो तो बहुत पहले ही गुजर गया। फिर उसके बाद जी। 30-31 तारीख को शायद मैंने और एक बार कॉल किया था, वहां पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो मैम मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, इसका रेजोल्यूशन अंत में क्या हो सकता है। मेरे हाथ आप में रिटर्न का ऑप्शन था, लेकिन मुझे करने नहीं दिया। मुझे ये कहा गया कि कंप्लेन में कम बन जाएगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं रिटर्न करके इसका जो भी है मतलब कि वो सामान वापस भेज के मैं अपना पैसा वापस ले सकता था। वो भी नहीं करने दिया और मुझे एहसास मतलब कि दिया कि 20 तारीख तक आपका पैसा आएगा, पैसा भी नहीं दिया। मतलब कि ये क्या सीन चल रहा है, बस मुझे वही जानना है। सॉरी सर कि आपको ऐसी असुविधा हो रही है, मैं माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए।
अच्छा मैम, अगर देखिएगा मैं चेक करके बता देती हूँ सर। मैं आपको पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगी कि यदि कम्बो पैक में ऑर्डर कर रहे हो, एक आया है एक नहीं आया है, तो वो गार्बेज में कंसिडर होता ही नहीं है, वो रिटर्न प्रोसेस होता है। सॉरी कि किसी एजेंट ने आपके लिए कंप्लेंट रेज कर दिया हुआ था, कंप्लेंट बना था, कंप्लेंट पे टीम की तरफ से रिफंड के रिगार्डिंग मेल भी शेयर किया गया है। बट लास्ट टाइम जब आपको एक हमारे तरफ से एक मेल भेजा गया था जिसमें आपको बोला गया था कि हम इसका रिफंड देंगे, ये जो मेल है 28 दिसंबर को शेयर किया गया था। ओके, जी मैम। उसके बाद आगे फिर आइडेंटिफाई किया गया है, तो 28 तारीख को ये अपडेट आया है 28 दिसंबर को कि हम इस प्रोडक्ट की रिगार्डिंग कोई भी रिफंड प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। हाँ मैम, वही तो बात है कि ऐसा क्यों होगा। जी पहले अगर पता होता तो मैं 14 तारीख के अंदर उसको रिटर्न कर देता। तो मैम आप एक काम कीजिए, अभी आप रिटर्न का इंतजाम कर दीजिए, सामान अभी भी अवेलेबल है मेरे पास, पैकेज भी सही सलामत है, मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ। देखिए मैं 6 तारीख को ही कॉल करके बताया था कि ऐसा सीन है, तो उन्होंने बताया कि इसमें आपको रिफंड मिलेगा, आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुरंत जा करके कॉल कट होने के बाद ही जो मैं जो भी रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट डाला था वो मैंने कैंसिल भी कर दिया, जी क्योंकि मुझे बताया गया था कि रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक कीजिएगा तो आपको दिखेगा, मैंने 6 तारीख को रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट भी डाला था और उसी दिन मैंने कैंसिल भी किया है। देखिए मैम, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। आ, मीशो की तरफ से जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन दिया गया था मैं उसी के अकॉर्डिंग काम किया। इसमें मेरा गलती कोई भी नहीं है। अगर आप ये कहोगे कि ये तो अभी रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें मेरा गलती कहाँ पे है? मैं तो रिटर्न करने ही वाला था, लेकिन मुझे बताया गया था कुछ और। हम समझ सकते हैं सर कि आपको ऐसा हुई है, बट सर इसमें तो आगे नहीं हमारी ओर से रिफंड प्रोसेस हो पाएगा और उसकी रिटर्न पॉलिसी भी और हो चुकी है, तो रिटर्नेबल भी नहीं है। हम रिकॉर्ड के सत्यापन के अनुसार हम इस दावे पर कार्यवाही करने के लिए असमर्थ हैं, अच्छा क्योंकि मैम, सर तो यह हमारे आप मैम निर्देशों को पूरा नहीं करता है ओके, सर। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे गलती मेरा था या फिर मीशो वाले का था, किसका था मैम? आपको भी पता चल रहा है कि यहाँ पे गलती मीशो वाले ने की है। एजेंट की ओर से। मैं तो रिटर्न करने ही वाला था। तो फिर मैम देखिए, आप लोगों के एक गलती की वजह से मैं क्यों उसका नुकसान भरपाई करूँ? अगर गलती मेरा होता तो मैं मान लेता, चलो जी गलती मैंने की है, मुझे जी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह का ऐसे अवेलेबल का कोई भी सिस्टम होता है, तो आप 6 तारीख का जो भी बातचीत हुआ था मेरे साथ वो मैम का, उसको पूरा क्लियर सुन सकते हो, उसमें मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया था। मैं पिछले 1 महीने हो गया है, शायद आज 5 तारीख, हाँ 29 दिन हो गया, जी 30 दिन हो चुका है। मैं इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और अगर आप लोगों की तरफ से कोई हेल्प ना होता है तो मैं लीगली जो भी कुछ कंज्यूमर में जो भी कुछ करना है मैं वो भी करूंगा। अगर आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है ना मैम, कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, हालांकि मैंने नहीं जी किया था उस दिन। तो मैम ये गलती जो भी की है उसके अकॉर्डिंग तो कुछ एक काम मतलब की कार्रवाई किया जा सकता है ना मैम। आप लोग पहले आइडेंटिफाई करो कि ये गलती किसने की है। अगर मेरा गलती होता तो चलो मैं मान लेता, नहीं तो मैं तो इसको रिटर्न करने ही वाला था। मैं शायद 7 तारीख को इसका रिटर्न भी हो जाता है। जी जो मीशो के एक एजेंट करने नहीं दिया, उन्होंने एहसास दिया कि आपको ये रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही काम बन जाएगा। गलती तो पहले मीशो का एजेंट करेगा और फिर उसका भरपाई हम लोग करेंगे। ये कैसा बात हुआ मैम? हम आपकी इशू समझ सकते हैं सर, बट सॉरी सर, हम कंपनी के पॉलिसी को फॉलो करते हैं, इन्फॉर्मेशन देंगे और एज पर कंपनी पॉलिसी में आगे अच्छा प्रोसेस नहीं हो देखिए पाएगा। मैम, कंपनी पॉलिसी वो थोड़ा बहुत हमें भी मालूम है, और इतना दिन से कॉल कर रहा हूँ एक मैटर को लेकर के, हमें भी थोड़ा बहुत मालूम चल गया कि कंपनी का पॉलिसी क्या है। मुझे भी पता है कि ये कंपनी गाइडलाइंस जो भी पॉलिसी है उसका खिलाफ है, लेकिन फिर भी ये कार्रवाई किया जा सकता है कि यहाँ पे गलती मेरा नहीं था मैम। और अगर मैं कंज्यूमर में भी कुछ कंप्लेन करूँ तो मैं इस इशू को लेकर के ही करूंगा कि यहाँ पे गलती मैंने नहीं किया था, गलत इन्फॉर्मेशन के वजह से मीशो वाले एजेंट नहीं किया था इसको। मैम प्लीज आप एक बार अपना सीनियर से बात करके इस विषय में देखिए।
एक बार देखिए मैम, थोड़ा बहुत कुछ हेल्प हो सकता है शायद मेरे लिए। मैं बस देखिए मैम, 451 रुपये उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जहाँ पे गलती मैंने नहीं किया है, ये तो आराम से रिटर्न हो जाता मैम। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 6 तारीख का जो भी कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है, वो अपने सीनियर के टीम के साथ एक बार थोड़ा बहुत उसको लेकर के डिस्कस किया जाए कि यहाँ पे गलती उस दिन मैंने नहीं, मीशो का एक एजेंट ने किया था। हम आपकी बात बिल्कुल समझ सकते हैं सर, बट आगे बात करने के लिए भी कोई प्रोसेस नहीं हो पाएगा ना एज पर पॉलिसी। नहीं होगा रिटर्नेबल, नहीं है रिटर्न ये प्रोडक्ट आपका, नहीं हो पाएगा ना सर। होता तो हम इस सिचुएशन में आपको गाइड करते हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि हम अच्छा, तो फिर यहाँ वो पे आपकी मैम हेल्प देखिए, के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। मैम देखिए, तो 6 तारीख को उनका गलती आप लोग ये भी नहीं मान रहे, तो गलती उन्होंने किया नहीं, क्यों? ऐसा नहीं है, हम अच्छा, गलती तो नहीं फिर मान रहे अच्छा हैं, अच्छा अच्छा उनकी मिस्टेक थी। अच्छा, उनके मिस्टेक के लिए भरपाई हम क्यों करें? देखिए मैम, आपको भी पता है, अगर मैं कंज्यूमर में एक कंप्लेंट फाइल करूं तो इस विषय में ऑब्वियसली मुझे हेल्प मिलेगा। जो आप नहीं कर पा रहे हो वो कंज्यूमर का जो भी अधिकारी है वो लोग करेंगे। आपको भी पता है, क्योंकि साफ गलती यहाँ पे मीशो का है, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी पता चल रहा है। अगर कंज्यूमर में कुछ भी करे तो उसमें मुझे हेल्प ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, इसका मतलब आप माने कि मीशो का भी राय ये है कि हम लोग अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन जो करना है मुझे ही करना है ना मैम। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैम। देखिए, 1 महीने से मैं मतलब कि 1 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और अगर मैं आगे कंज्यूमर में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, कभी ऐसा नहीं किया, उसके संबंधी इतना आइडिया भी नहीं है, लेकिन मैं 1 महीने से इतना ज़्यादा परेशान हूँ। अब तो मुझे लग रहा है कि वो कंज्यूमर की मतलब कि वही करना पड़ेगा। मुझे पता है कि जब मैं कंज्यूमर में कोई एक कंप्लेंट फाइल करूंगा तो आप लोगों को वो 6 तारीख का रिकॉर्डिंग भी निकालना है, लेकिन अभी आप लोग कि 6 तारीख का वो रिकॉर्डिंग सुन के मुझे कुछ कुछ हेल्प नहीं कर पाओगे, लेकिन जब मैं उधर कंप्लेन करूंगा तो आप लोग वो निकालोगे। ठीक है मैम, मुझे हेल्प नहीं हो सकता है ना मैम? नहीं, इसमें प्रोसेस नहीं हो पाया सर। मैं फिर भी एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार सीनियर टीम से बात कीजिए कि उनको पूरा मैटर बताइए कि ऐसा ऐसा सीन है, गलती कस्टमर का नहीं था, गलती करवाया गया है किसी एक से, पता नहीं वो भी साजिश था कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे रुकवा के रखा गया 14 तारीख तक, जब रिटर्न खत्म हो जाएगा पॉलिसी तो फिर बंदा कुछ नहीं कर सकता। और वैसे मैम, कंज्यूमर लॉ के अकॉर्डिंग 15 दिन तक रिटर्न पॉलिसी होना चाहिए, जहाँ पे आप लोग 7 दिन का देख के खत्म करते हो। ये भी एक गलत बात है। अगर 15 दिन तक भी होता तो मैं फिर 21-22 तारीख तक भी उसको रिटर्न कर सकता, जबकि मेरा 20 तारीख का जो भी रिफंड आने का जो भी टाइमलाइन था वो खत्म हो रहा है, उसके बाद भी रिटर्न पॉलिसी होना चाहिए था, क्योंकि कंज्यूमर लॉ की अकॉर्डिंग 15 दिन तक रिटर्न पॉलिसी रखना चाहिए हर एक सेलर को। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, तो मैं आगे जो अपने तरफ से जो करना है वो कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पेटीएम के बारे में जो भी बता रहा था वो भी बता दूंगा। वो भी एक फ्रॉड की है मेरे साथ, जो आपके सामने लाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा का मामला है, पैसा ट्रांजैक्शन का एक एप्लीकेशन है, वो पैसा का मामला है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके साथ मतलब कि पेटीएम को लेकर के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।